इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य में संगीत का जो उल्लेख है उसके बारे में। बौद्ध साहित्य में संगीत का जो शब्दावली का प्रयोग हुआ है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। कंठ संगीत को गीत या तो फिर गीतक, वाद्य संगीत को वादित या तो फिर वादित्र, नृत्य को नाट्य या तो नित्य, संगीत को शिल्प या तो फिर शिल्प, म्यूजिशियन लोगों को गंधर्व या तो फिर गंधर्व और डांसर को नरांचक बोल के हर जगह उल्लेख किया है। बहुत सारा किताबों में ये लिखा गया है कि बौद्धकालीन समय पर या तो फिर बौद्ध साहित्य में म्यूजिक को गंधर्व बुलाते थे, पर जो सरासर गलत है। बौद्धकालीन या तो फिर बौद्ध साहित्य में म्यूजिक को संगीत ही बुलाते थे और गंधर्व उन लोगों को बुलाते थे जो गाता या तो फिर बजाते थे। जातक माला का कुछ प्रमुख बौद्ध जातक कहानी में म्यूजिक का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। उनमें से प्रमुख है मत्स्य जातक। इन जातक में भगवान बुद्ध देव मेघगीति गाकर बारिश लाया था। मैं पर्सनली सबको गुप्तिल जातक का कहानी पढ़ने का अनुरोध करता हूँ, क्योंकि संगीत का जो वर्णना इन जातक का कहानी में है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में ना जाकर सिर्फ यही बताऊंगा कि इन जातक में मूर्छना का उल्लेख के साथ साथ सप्ततंत्री वीणा का उल्लेख, डिफरेंट टाइप का नृत्य, अप्सरा, गंधर्व का उल्लेख भी मिलता है। नृत्य या तो नच्च जातक में नृत्य का प्रमुख उल्लेख, काकवती जातक में महावीणा या तो फिर महती वीणा का उल्लेख, कुश जातक में कोकनद वीणा का उल्लेख बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ सौनक जातक में भेरी और तूर्य वादक का भी उल्लेख मिलता है। भेरी वादक जातक में भगवान बुद्ध भेरी वादक थे और शंख जातक में भगवान बुद्ध शंख वादक थे। विषयंत्र जातक में पंचंग वाद्य या अतत वितत घन सुशिर वाद्य, उसके साथ साथ तूर्य, कुचुम्बा और टिंडिम वाद्य का उल्लेख मिलता है। म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है विदुर पंडित जातक में। ये जातक में पनव, डिंडिम, शंख, वेरी, मृदंग, कंसा, करताल, वीणा और कुंभास्तुनुस्नु बोल के एक अद्भुत वाद्य का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा और 2-3 जातक के कहानी में म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। जातक माला के अलावा और भी बाकी बौद्ध साहित्य जैसे ललित विस्तार, लंकावतार सूत्र, नाग संसूत्र, बोधिसत्व वादन कल्पत, ये सभी जगह में म्यूजिक और इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बहुत सारा एग्जाम्पल और उल्लेख मिलता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये सभी किताबों में म्यूजिक को संगीत या तो फिर गीत बोल के उल्लेख किया गया है। वल्ल की वीणा, सहस्त्र तंत्री वीणा जो प्लेक्ट्रम या तो कोन से बजाए जाता थे, 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं, संगीत शास्त्र, तूर्य, भांडवाद्य, शंख, घंटा, मृदंग, भेरी, संगीत शास्त्र, पनव, तुनब इत्यादि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उल्लेख इन सब ग्रंथों में पाया जाता है। तत्कालीन या तो फिर परवर्ती जितना भी बौद्ध स्तूप या तो बौद्ध आर्किटेक्चर मिला है, वहाँ पर भी उसका आर्किटेक्चरल ब्यूटी और इंस्क्रिप्शन में भी म्यूज़िक का बहुत एलिमेंट, जैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिलता है। बौद्ध साहित्य में हम त्रिपिटक का उल्लेख नहीं किए, क्योंकि त्रिपिटक में जो म्यूज़िकल डिस्क्रिप्शन मिलता है वो उसका पूर्ववर्ती जो म्यूज़िकल साहित्य है उसके तरह ही है, पर 2-3 चीज़ त्रिपिटक में इंटरेस्टिंग मिलता है जो हम अब डिस्कस करेंगे। त्रिपिटक का विनय पिटक और सूत्र पिटक के साथ साथ और भी 2-3 ग्रंथ जैसे महावस्तु, प्रज्ञापारमिता सूत्र इत्यादि ग्रंथ में म्यूजिक का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। कुछ प्रमुख एग्जामिनर और कुछ प्रमुख टेक्स्ट बुक में बौद्धकालीन म्यूजिक को गिरग्र या तो समज्जा बोल के पुकारा है, जो सरासर गलत है। तो इसका उल्लेख जो त्रिपिटक है और बाकी जो बौद्ध साहित्य है उसके साथ साथ महाभारत और उसके पूर्व वाला और भी ग्रंथ में मिलता है। गिरग्ग समज्ज, ये शब्द बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है। गिरग्ग शब्द गिरी और अग्र ये 2 शब्द मिला के आया है। इसका मतलब है पहाड़ के ऊंचाई पे या तो फिर पहाड़ के सामने। गिरी
अग्र। ठीक उसी तरह समज्ज शब्द समाज शब्द से आया है। समाज का या तो समाज के लिए जो समावेश, मेला या तो फिर एनी काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग होता था उसे समज्जा बोला जाता था। मतलब गिरग्ग समज्जा वो अनुष्ठान, उत्सव, मेला होता था जो पहाड़ के ऊंचाई पे या तो फिर पहाड़ के बगल में होते थे। इसका उल्लेख विनय पिटक, सुत्त पिटक, दिव्यवंश, महावंश, महावस्तु इसी तरह बहुत सारा ग्रंथ में मिलता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन या तो अभिलेख मिलता है वहाँ पर भी इसका उल्लेख मिलता है। अशोक ने उनका अभिलेख में ये उल्लेख किया है कि ये समज्ज मतलब ये सब अनुष्ठान में जो पशु का निधन किया जाता था उसको रद्द किया जाएगा। साथ साथ में 2-3 समज्जा को उन्होंने मंजूरी भी दिया था। समज्जा में नाचा, गाना, जुआ, एक्रोबैटिक्स, मल्लयुद्ध, धनुष युद्ध इत्यादि इत्यादि होता था। तो ये बौद्ध लोगों के पास ये दोष या तो पाप थे। तो भगवान बुद्ध ये बोल रहा है विनय पिटक में कि जो लोग समज्जा अटेंड करता है उन लोगों को दुक्कट नाम का पाप लगता है। प्राचीन राजगृह जो आज का राजगीर है वहाँ का 5 पहाड़ों में चैत्र मास में 5 समज्जा या तो फिर रियूनियन टाइप का सोशल गैदरिंग होते थे चैत्र मास में, जिसका उल्लेख फाहियन का किताब, प्रज्ञापारमिता सूत्र, महावस्तु, दीर्घ निकाय सब जगह मिलता है। हम आशा करेंगे गंधर्व और ये समज्जा लेके जो कन्फ्यूजन आप लोगों के पास है वो अब घट गया है। अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से ही सही ज्ञान सही लोगों के पास पहुंचेगा। धन्यवाद।